आज़ादी के बाद चर्चाएं बहुत हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है काम कम हुआ है और शुरुआत हमें खुद से करनी चाहिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मुझे लगता है कि चर्चाओं से निकलकर अब एक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक बात है पत्रकारों की स्थिति की, तो ये तमाम स्थितियाँ हालांकि अपवाद भी हैं और एक्सेप्शंस पर भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये तमाम स्थितियाँ कहीं ना कहीं हम खुद अपने लिए तय करते हैं। और ये ज़िंदगी हमारी है, जीवन हमारा है और इस जीवन के बारे में निर्णय करने का अधिकार भी हमारा ही है। हमने फैसला किया हमें पत्रकार बनना है, तो जो फैसला किया था उस समय हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए था कि इस पत्रकारिता के पेशे की क्या दुश्वारियाँ होंगी, क्या चुनौतियाँ होंगी, अवसर कितने सीमित होंगे, चिंताएं कौन कौन सी होंगी, धनोपार्जन का जो तरीका होगा वो कौन कौन सा होगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें मालूम उस समय थीं जब हमने पत्रकारिता के पेशे को चुना। तो मुझे लगता है हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। एक सैनिक जो सीमा पर खड़ा है उसको पता है कि किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसने सेना को चुना है क्योंकि वो देश का गौरव बनना चाहता है। तो आलोचना वहीं ज़्यादा होती है जहां अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं और मुझे लगता है अब एक्शन का वक्त है। अगर आपको लगता है कि आपका संस्थान आपके साथ न्याय नहीं कर रहा है, आपकी बात को कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने आप में संस्था होता है। एक व्यक्ति अपने आप में संस्था होता है और अपने भीतर उन तमाम चीज़ों को विकसित करना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिनके ज़रिए हम अपने जीवन में अपने तय किए गए मूल्यों पर और नैतिक चीज़ों पर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, सत्ता बेसिकली सत्ता नाम ही है, दूसरा रूप है सत्ता दबाव का। देखिए, आप परम सत्ता को मानते हैं, परम सत्ता कौन? ईश्वर, ठीक है। तो ईश्वर का दबाव हम पर कैसे रहता है? हम चोरी नहीं करते क्योंकि हम ये जान रहे होते हैं कि कोई परम सत्ता है जो हमें देख रही है। ये सेल्फ रेगुलेशन है, हमने ईश्वर का नाम उसको दिया है। ईश्वर कहीं पर है, इसीलिए हम किसी के साथ नाजायज नहीं करते। हम किसी निरीह निर्जीव वस्तु को भी आहिस्ता से, आराम से दरअसल उसके साथ पेश आते हैं। तो सत्ता तो नाम ही है दबाव का। और आप आज़ादी के बाद सरकारें देखिए, सरकारें आई गई, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि दबाव पहले नहीं था और अभी है। दबाव पहले भी था, बीच में भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप उस दबाव को कैसे टैकल करते हैं, कैसे उस दबाव को झेलते हैं और उसी के बीच से अपना रास्ता बनाते हैं। जरूरी नहीं है ना 5 लाख रुपए महीना की नौकरी करना। पत्रकारिता तो वहां भी हो रही है जहां लोगों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए या जूते नहीं है, लेकिन वो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो और पत्रकारिता का काम बेसिकली है संचार, कि आप को कोई भी सूचना देना। मैं तो ये मानती हूँ कि करगिल युद्ध से पहले जब घुसपैठ हुई थी बॉर्डर से, उस समय पर एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति ने इंडियन आर्मी को यह खबर दी थी कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ हो रही है। तो पत्रकारिता तो वो भी हुई, पत्रकारिता तो वो भी हुई। तो कोई संकट नहीं है, ना कल था, ना आज है, ना आने वाले समय में होगा। व्यक्ति खुद संस्थान होता है, व्यक्ति खुद संस्था होती है। आपको तय करना है, जीवन आपका है। ईश्वर ने आपको 60 बरस दिए हैं और उन 60 बरस में से यकीन जानिए कि एक एक दिन, एक एक पल घट रहा है। तो आप अपने जीवन की सार्थकता कहाँ समझते हैं? आप अपने जीवन का सार्थक हो जाना किसको कहते हैं? क्या पत्रकारिता के पेशे में 5 लाख रुपए की नौकरी मिल जाना आपके जीवन का अंतिम सत्य है, या फिर आपकी आत्मा को संतुष्ट करना आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य है? तो मुझे लगता है कि पहले खुद की सुनिए, उस भेड़ चाल में मत भागिए कि फलाने चैनल का फलाना संपादक BMW से बैठकर आया है तो कल मुझे भी बाय हुक और बाय क्रुक, नाजायज तरीके से या जायज तरीके से मुझे भी BMW में बैठकर चलना है। मैंने विवेकानंद का जिक्र किया और मैं विवेकानंद को हमेशा समझती हूँ, पढ़ती हूँ। आप याद कीजिए ना, कितने संपादक हुए आज़ादी के बाद भारत में, BMW से चलते हो, मर्सिडीज से चलते हो। उनके चले जाने के बाद क्या कोई भी व्यक्ति उन्हें याद रखता है? लेकिन विवेकानंद को हम आज याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने जो हमें मूल्य दिए वो मूल्य अमर हैं, अजर हैं, अक्षर हैं, उनका क्षरण नहीं हो सकता। तो आप तय कर लीजिए। आप देखिए, राजेश खन्ना को अभी कितने लोग याद कर रहे हैं? सुपरस्टार हुआ करते थे एक जमाने के, सुपरस्टार थे। सीरीज में उनकी फिल्में हिट हुआ करती थी। राजेश खन्ना का किसी फिल्म में होना फिल्म की सफलता की गारंटी हुआ करता था। राजेश खन्ना अभी नहीं है। क्या हम राजेश खन्ना को उसी तौर पे याद करते हैं क्या जैसे हम विवेकानंद को करते हैं, महाराणा प्रताप को करते हैं, महाराजा छत्रपति शिवाजी को करते हैं? नहीं, हम उनको इस तौर पे याद कर पाएंगे। तो लक्ष्य देखिए आपका है, चुनना आपको है, जीवन आपका है, चलाना आपको है। तो मुझे लगता, और देखिए हर समाज में, अमेरिका हो, यूरोप हो,
या फिर अफ्रीका हो, जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया हो, जितने भी कॉन्टिनेंट है, जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ सुख और दुख भी है, वहाँ वहाँ बुराई और अच्छाई भी है।